हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग टेक चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो टाइटल एंड थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया है आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप लोग टीसीएस पे काम कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप सभी ने टीसीएस एलेवेट विंग्स सर्टिफिकेशन के बारे में सुना होगा। तो ये टीसीएस एलेवेट विंग्स क्या है, ये सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या ट्रैक आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा, और इस टीसीएस एलेवेट विंग्स सर्टिफिकेशन के मदद से आप अपना प्रोफाइल, जो कि अगर आप लोग निंजा डिजिटल में हो तो आप लोग अपना प्रोफाइल अपग्रेड कर सकते हो। तो आप लोगों को बेसिकली ये सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप रजिस्टर करते हो और सक्सेसफुली इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करते हो तो आप लोगों का सैलरी जो है वो दुगना से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट रोड मैप देखने वाले हैं, कौन कौन से ट्रैक कंप्लीट करने हैं, कैसे आप लोग इस सर्टिफिकेशन को एक्वायर कर सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप सभी का डाउट क्लियर हो जाए। तो ये जो टीसीएस एलेवेट विंग्स सर्टिफिकेशन है, अगर एक निंजा प्रोफाइल वाला बंदा किसको क्लियर करता है तो उसका प्रोफाइल अपग्रेड हो जाता है डिजिटल तक। तो आप सभी को पता है निंजा का सैलरी होता है 3.36 LPA और डिजिटल का होता है 7 LPA। तो दुगना से भी ज़्यादा हो गया। अगर एक डिजिटल बंदा इस टीसीएस एलेवेट विंग्स को क्लियर करता है तो उसका प्रोफाइल अपग्रेड हो जाता है इनोवेटर तक, और जो कि इनोवेटर का सैलरी है 12 LPA। ये बहुत ही फ़ायदेमंद सर्टिफिकेशन है। अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो आपका सैलरी दुगना हो जाएगा। तो चलिए इसका होल प्रोसेस एंड रोड मैप को देखते हैं। जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एलेवेट विंग्स 1 है, आप अगर टीसीएस पे काम करें तो आप सभी को आई इवॉल्व क्या है ये पता है। आई इवॉल्व एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन कर सकते हो, नए नए टेक्नोलॉजीज सीख सकते हो। तो आई इवॉल्व पे आप लोग अगर आईटी से हो तो आप लोगों को 15205 सर्च करना है, वहाँ पे जो कोर्स आएगा उस पर रजिस्टर करना है। और अगर आप ITIS से हो तो आपको 15206 पे रजिस्टर करना है। तो ये एलेवेट विंग्स 1 IT/ITIS TSLP ट्रांसफॉर्म वर्जन है। तो इसका जो लर्निंग आवर्स रहता है वो 200 आवर्स है, जो कि एक एस्टिमेशन है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी आता है, यहाँ पे लिखा है अप टू C1। तो यहाँ पे अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी को जब सैलरी स्लिप आता है वहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ होता है, तो आप अपना ग्रेड देख के इसमें आपका एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। और ये सर्टिफिकेशन का जो साइकिल है वो 3 पर ईयर मई/अगस्त और नवंबर में होता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है इसका अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू एम फॉर डिस्टिंक्शन। आपको डिस्टिंक्शन से ये एग्ज़ाम पास करना होगा। तो नो रेस्ट्रिक्शन ऑन साइकिल काउंट, एसोसिएट कैन टेक अप द असेसमेंट अनटिल दे फॉल अंडर द ग्रेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर आप लोग एलिजिबल हो तो आप लोगों का जो अटेम्प्ट है वो अनलिमिटेड है। टोटल ट्रैक्स टू बी डन, तो इसका कितने ट्रैक्स आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। बेसिकली 5 ट्रैक्स प्लस 1 इनोवेटर कोडिंग चैलेंज। ये इनोवेटर कोडिंग चैलेंज बाद में आता है, पहले आप लोग को 5 ट्रैक कंप्लीट करना है। जहाँ पर आप लोग को 1 टेक से 1 बिजनेस स्किल्स, 1 प्रोसेस, 1 AOA, 1 यूनिट इलेक्टिव/1 DCA टेक ट्रैक। यहाँ पे जो माइलस्टोन्स है जैसे कि मैंने थंबनेल में दे ही दिया है, आइदर डिजिटल और इनोवेटर। निंजा से डिजिटल आप लोग अपग्रेड कर सकते हो और डिजिटल से इनोवेटर तक। यहाँ पे रिवर्स के रूल्स देख लेते हैं। इफ़ Ben slips to C, TSLP incentives would be only be paused and will resume the subsequent year if associate again moves up to A and B band। अगर एक बंदे को C बैंड मिलता है तो ये जो इंसेंटिव है वो पॉज कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा। बाद में अगर एसोसिएट को फिर से A या B बैंड मिल जाता है तो ये इंसेंटिव रिज्यूम हो जाता है। सपोज आप निंजा से डिजिटल आ गए हो, उसके बाद अगर आपको डिजिटल में रहते वक्त बाय चांस बैंड C मिल गया है तो आपका जो
इंसेंटिव है, लाइक आपका जो प्रोफाइल है वो फिर से निंजा कर दिया जाएगा। पर अगर आपको ए या बी बैंड मिल जाता है तो आपको फिर से डिजिटल का इंसेंटिव मिलेगा। TSLP incentives will be reset if associate gets 2 consecutive Cs। ओके, लाइक अगर आप लोगों को 2 फाइनेंशियल ईयर में बैंड सी मिलता है तो आपका जो ये इंसेंटिव है ये रूल्ड आउट हो जाएगा। TCS इंसेंटिव विल बी रीसेट इफ एसोसिएट गेट्स डी। अगर आपको एक बार भी डी बैंड मिला तो ये जो रिवार्ड है आपसे हट जाएगा, ये रूल्ड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रोक्टर्ड असेसमेंट का प्री रिक्विजिट्स। Latest work performance band A/B or FAF 4 or 5 with at least one track selection in the registration survey and any one of the below. Learning completion under each track/module in iEvolve. Clearing the track assessment direct path in iEvolve available for few tracks. Self-declaring the track related competencies in iEvolve only for core tracks. So ये है Proctored assessment का prerequisites। आई होप आप सभी को ये कंप्लीटली समझ में आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट पाथ जो है, पहले डायरेक्ट पाथ को देखते हैं। इफ एसोसिएट इज प्रोफिशिएंट एनफ इन द रिक्वायर्ड स्किल दे कैन डायरेक्टली टेक अप ए प्री रिक्विजिट असेसमेंट व्हिच विल बी टैग्ड एज ए पार्ट ऑफ देयर कोर्स करिकुलम and upon clearance associate would be directly eligible for the final proctored assessment। तो अगर आप लोग इतने स्किलफुल हो कि आप प्री रिक्विजिट असेसमेंट को क्लियर कर लेते हो तो आप लोग डायरेक्टली जो करिकुलम लेवल का एग्ज़ाम है उसके बाद आप लोग फाइनल प्रॉक्टर्ड असेसमेंट दे सकते हो। तो ये है डायरेक्ट पाथ। और यहाँ पे और एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोसेस। सो बेसिकली यहाँ पे सेल्फ डिक्लेयर में क्या है, जो आपको ट्रैक्स दिए हैं जो कि 5 ट्रैक थे, टेक, बिजनेस स्किल एंड ऑल, एंड उस ट्रैक को आप लोग सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो कि हाँ मैं स्किलफुल हूँ। तो अगर आप लोग लाइक मैन्युअली कंप्लीट नहीं करते हो, अगर आपका बैंड ए और बी है तो आप लोग उसको खुद के तरफ से सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो कि लाइक आप इतने स्किलफुल हो कि आप ये कोर्सेस कंप्लीट करते हो। तो इसको सेल्फ डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो आपको सेल्फ डिक्लेयर करके भी आप फाइनल प्रॉक्टर्ड असेसमेंट में अपीयर हो सकते हो। तो यहाँ पे कितने प्रोसेस आ गए? 2। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट पाथ जहाँ पे आप लोगों को असेसमेंट देना है, उसके बाद फाइनल प्रॉक्टर्ड असेसमेंट। देन आता है सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोसेस जहाँ पे आपको खुद सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ता है कोर्सेस में, लाइक ट्रैक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोसेसेस में जो कि टेक ट्रैक्स है उसका कॉम्पिटेंसी आईडीज़ है। यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए अपने रेफरेंस के लिए, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे मेल पर और मैं तुम लोगों को रिप्लाई करूँगा, और आइदर यू कैन कमेंट डाउन बिलो। देन आते हैं TSLP कोर नॉन टेक ट्रैक्स जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन कॉम्पिटेंसीज आईडीज़ है। यहाँ पे आपको ट्रैक दिया हुआ है, बिजनेस स्किल 1, 2, देन प्रोसेस, आर्टिकुलेशन, देन यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्पिटेंसी आईडीज़ जो कि आपको आईडी मार के iEvolve पे सर्च करना है। और जहाँ पे आप लोग को प्रोफिशिएंसी लेवल रहता है ना L0, L1, L2, तो सभी में आप लोगों को L1 रखना है, बिजनेस स्किल ट्रैक 1, 2 में, देन प्रोसेस में E1, आर्टिकुलेशन फर्स्ट 1 में E2, देन आर्टिकुलेशन में L1। तो ऐसे करके आप लोग प्रोफिशिएंसी लेवल सेट करके खुद सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो। तो TCS 1 का जो विंग्स 1 का जो माइलस्टोन है उसमें एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया था, अप टू ग्रेड C1 था। यहाँ पे लाइक प्रोफाइल को डिटेल में बोला है, स्मार्ट निंजा एसोसिएट्स विथ हाई वर्क परफॉर्मेंसेस एंड लर्निंग कंप्लीशन। यहाँ पे हाई वर्क परफॉर्मेंस का मीन यही क्या है, A बैंड और B बैंड। सो इंसेंटिव्स इक्विवेलेंट टू डिजिटल कैडर एसोसिएट्स, यहाँ पे उन लोगों को डिजिटल के लिए ये स्पेशली है 2 ट्रैक कंप्लीशन करना है। फर्स्ट ट्रैक शुड बी टेक विद डिस्टिंक्शन, देन सेकेंड ट्रैक इफ नॉन टेक शुड बी डिस्टिंक्शन, इफ टेक यूनिट इलेक्टिव और DCA शुड बी डिस्टिंक्शन। तो नॉन टेक में भी डिस्टिंक्शन है, यहाँ पे यूनिट इलेक्टिव में भी डिस्टिंक्शन। देन अगर टेक TSLP कैन बी पास और डिस्टिंक्शन, प्लीज नोट बोथ ट्रैक्स कैन बी TSLP टेक ट्रैक्स, both tracks can be only DCA tracks, unit elective tracks। तो यहाँ पे स्टार्ट विंग्स 1 जर्नी कर सकते हो स्मार्ट निंजा से, यहाँ पे TCS LP टेक डिस्टिंक्शन से, एंड
एक टेक कोर्स अगर पास करते हो और एक कोर नॉन ट्रैक डिस्टिंक्शन से पास करते हो और DCA डिस्टिंक्शन से पास करते हो तो आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। और 1 DCA टेक टेस्ट एंड 1 TSLP टेक डिस्टिंक्शन पास और 1 कोर नॉन टेक डिस्टिंक्शन और यूनिट इलेक्टिव टेस्ट से आप लोग का डिजिटल में रिवर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे डिजिटल रिवर्ट कॉम्बिनेशन का जो वो है, पहले ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 1 TSLP टेक डिस्टिंक्शन मिलना होगा एक टेक कोर्स में। देन नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे एक TSLP टेक कोर्स पास करना होगा और डिस्टिंक्शन ये और में आता है, ऑप्शनल है। देन 1 कोर नॉन टेक डिस्टिंक्शन में आपको कंप्लीट करना होगा, नॉन टेक कोर्स में डिस्टिंक्शन चाहिए होगा जो कि नॉन टेक में है प्रोसेस, AOA, B स्किल्स। देन 1 इलेक्टिव डिस्टिंक्शन और 1 DCA टेक टेस्ट। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ट्रैक 1 में एक टेक कोर्स में आप लोगों को डिस्टिंक्शन चाहिए और यहाँ पे ट्रैक 2 में आइदर DCA कर सकते हो और अदर कोर्सेस से आप लोग डिस्टिंक्शन ला सकते हो। तो यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में डिजिटल के लिए ट्रैक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं विंग्स 1 माइलस्टोन इनोवेटर के लिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है डिजिटल वालों, देन विंग्स 1 DCA हाई टैलेंट विंग्स 1, देन एसोसिएट विथ हाई वर्क परफॉर्मेंस एंड लर्निंग कंप्लीशन। देन रिवार्ड्स है इंसेंटिव इक्विवेलेंट टू इनोवेटर कोडर एसोसिएट। सो एसोसिएट मस्ट हैव द बिलो ट्रैक्स टू एक्वायर द इनोवेटर माइलस्टोन। तो जो कि यहाँ पे टेक्स्ट दिए हुए हैं आप लोगों को देख सकते हो, एक इनोवेटर कोडिंग चैलेंज होगा और यहाँ पे प्री रिक्विजिट क्या है 1 TSLP टेक कोर्स। तो अगर आप लोग टेक कोर्स को डिस्टिंक्शन से आप पास करते हो तो आप लोग इनोवेटर कोडिंग चैलेंज के लिए एलिजिबल होगे। उसके बाद आप लोगों को कंप्लीट करना होगा 1 बिजनेस स्किल्स में डिस्टिंक्शन, देन 1 आर्टिकुलेशन में डिस्टिंक्शन, 1 प्रोसेस में डिस्टिंक्शन। यहाँ पे आते हैं 1 TSLP टेक, DCA टेक और यूनिट इलेक्टिव में आप लोगों को डिस्टिंक्शन मिलना होगा, तभी आप लोग डिजिटल से इनोवेटर कन्वर्ट हो सकते हो। तो ये है TCS विंग्स 1 माइलस्टोन इनोवेटर के लिए ट्रैक्स। आप लोगों को यहाँ पे ट्रैक मैंने दिखा दिया है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हो तो आप सभी को कुछ ना कुछ आइडिया हो गया है विंग्स 1 सर्टिफिकेशन के बारे में। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सभी को रिप्लाई करने वाला हूँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। विंग्स 1 सर्टिफिकेशन के कोर्स, देन ट्रैक्स एंड जो कि रोड मैप है, मैंने हर चीज़ समझाने का कोशिश किया। अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। और एक बात यहाँ पे, आप लोग को अगर ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए आपके रेफरेंस के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और कमेंट में आप लोग PDF बोल के लिख सकते हो, मैं उस पर कमेंट करूँगा और आपको एक लिंक आएगा जहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट जाके देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल, दैट इज टेक चैनल। बाय।